दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप एलएलबी का फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप में एलएलबी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। एलएलबी का फॉर्म कैसे भरना है स्कॉलरशिप का, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह सभी से फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद में आपको पहले अपना OTR करना है, चाहे फ्रेश का फॉर्म भरें चाहे रिन्यूअल का फॉर्म भरें, सबसे पहले OTR करना होगा। OTR के लिए आपको यहाँ पर देखिएगा OTR पंजीकरण करें, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह इनको पढ़ लें। इसके बाद आई हैव रीड, इस पर आप लोग क्लिक करें। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद स्टेप्स आपके सामने आएंगे OTR के। अब मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। वर्ग जाति समूह, इसमें जाएंगे किस कैटेगरी का आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC हिंदू धर्म के लिए, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी जिसमें कि जैन, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी कैटेगरी के। और जनरल कैटेगरी के लिए ये ऑप्शन रहा। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें, कैप्चा आप लोग यहाँ पर डालें अपना जो भी आपके सामने आए। इसके बाद जनरेट OTP वाले बटन पर क्लिक करके OTP जनरेट करेंगे। इसके बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना अब, ठीक है। इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना। ठीक, ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। आपको आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा। ठीक है, आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल। ठीक, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा। वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, सभी को OTR ये करना है इस तरीके से। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक, इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। इसके बाद में OTR आपका हो चुका है। अब आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में 3 सेक्शन आपके सामने आएंगे। ये रहेगा SC ST जनरल कैटेगरी के लिए, ये रहेगा OBC कैटेगरी के लिए, ये रहेगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। LLB के लिए ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला, ये ठीक है, अपना ये वाला ऑप्शन है। अगर दूसरे स्टेट के आप रहने वाले हैं और LLB यूपी से कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट ये वाला ऑप्शन लीजिएगा। ठीक है, अपना ऑप्शन ले आप लोग। और फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आपको अपना OTR नंबर यहाँ पर डालना है, फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको पहला ऑप्शन होगा जिला जहां छात्रा अध्ययनरत हो। आप किस जिले में पढ़ रहे हैं अपना जिला आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना आप लोग यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लें। इसके बाद अगला ऑप्शन है शिक्षण संस्थान, मतलब कॉलेज, आप इस जिले में किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा वर्ग जाति समूह, आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं। तो आपकी जो कैटेगरी हो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा धर्म, तो अपना धर्म आप लोग अपना सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके आगे आपका नेम और मोबाइल नंबर आपको फिल मिलेंगे। आगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, हाई स्कूल का पासिंग ईयर यहाँ पर डालिए। इसके आगे हाई स्कूल बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है। तो अगर आपका बोर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो अदर बोर्ड का ऑप्शन भी है, अपना अदर बोर्ड दे सकते हैं। ऐसे मान लीजिए
आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं यूपी से और आपने 10 किया है एमपी या राजस्थान से, तो अपना अदर बोर्ड का ऑप्शन ले लेना और अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है। बाकी आपका बोर्ड मिल गया है तो अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें। आगे रोल नंबर अपना यहाँ पर डाल देना और पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे? पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपना पहला लेटर लेना है कैपिटल, आपके नाम का पहला लेटर कैपिटल ले लीजिए, इसके बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में ठीक है @ लेना है, फिर 1 2 3 ले सकते हैं या फिर कोई और नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना पासवर्ड आप लोग रखिए। ठीक, सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालिए, कैप्चा यहाँ पर डालकर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके प्रोसीड करिए। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको शो हो रहा होगा इस नंबर को नोट करें। तो इन दोनों नंबरों को नोट डाउन कर लें, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी है। ठीक है, इसको नोट डाउन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद में होम का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके होम पेज पर पहुँच जाएंगे। अब होम पेज पर पहुंच जाने के बाद में आपको शो होगा स्टूडेंट का ये सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपको शो होगा लॉगिन फ्रेश, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाला, इस पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड OTR नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डालना है जो आपने बनाया था, और कैप्चा आपके सामने जो है यहाँ पर डालिए, सबमिट पर क्लिक करिए। अगर OTR या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है और बाकी 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं आपको पूरे। ठीक है, पूरे स्टेप कंप्लीट करके दिखाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको 3 लाइन का ये साइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेप्स खुल कर आ जाएंगे। अब 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, डिजिलॉकर सत्यापन करें और प्रिंट करें और रजिस्टर करें। ठीक है, ये अगर डिजिलॉकर वाला ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो डिजिलॉकर पर अपनी ID बना लें। ठीक है, आगे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपका जो है आपके सामने स्टेप्स ओपन होंगे। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगला स्टेप है शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन भरने का। पाठ्यक्रम का प्रकार ये सिलेक्ट है, आगे पाठ्यक्रम का नाम, तो इसमें जाएंगे। अब कौन से कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो बैचलर ऑफ लॉस यानी LLB के लिए, और बैचलर ऑफ लॉस ऑनर्स, ये ऑनर्स कोर्स है 4 ईयर वाला, और ये है 3 ईयर वाला आपका LLB कोर्स। ठीक है, तो जो कोर्स अपना कोर्स लें। इसके आगे रहेगा वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सी है, तो ये लॉस बैचलर ऑफ लॉ ब्रांच होगी, इसको सिलेक्ट कर लें। पाठ्यक्रम का वर्ष 3 साल का कोर्स है, अगर फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट है, अगर सेकंड ईयर में फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो ले सकते हैं, थर्ड ईयर भी ले सकते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी फ्रेश फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप आने के चांस कम रहते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आए, आ भी सकती है। ठीक है, भर देना आप अपना सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी फ्रेश फॉर्म। फर्स्ट ईयर में फ्रेश भरना होता है, सेकंड ईयर में रिन्यूअल करना होता है, थर्ड ईयर में फिर से रिन्यूअल करना होता है वही फॉर्म को। ठीक है, तो अपना ले। इसके बाद पाठ्यक्रम की पात्रता, LLB करने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक वाला ये ऑप्शन आपको लेना है। इसके बाद में आगे रहेगा स्नातक में कोर्स कौन सा किया है, यहाँ पर कोर्स का नाम डालना है। BA किया है, BSc BCom जो भी किया है, यहाँ पर अपना कोर्स का नाम आप लोग डाल देंगे। ठीक है, इसके आगे रहेगा पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र प्रवेश वर्ष में प्रवेश की तिथि, इस साल एडमिशन कब लिया, एडमिशन की डेट यहाँ पर डालनी है, और इस सेशन में एडमिशन कब लिया वो डेट यहाँ पर डालनी है। अगर ये गलत हो जाती है तो इसको सही कर सकते हैं। आगे यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया था। आगे है आवासीय देवा छात्र, अगर आप आवास यानी हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं तो आवासीय छात्र लें, वरना आप देवा छात्र का ऑप्शन लीजिएगा। अब आगे है हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन, इंटर की और स्नातक की। हाई स्कूल का पासिंग ईयर क्या है, हाई स्कूल आपने कौन सी ईयर में पास किया है वो डाल लेंगे यहाँ पर। आगे हाई स्कूल का पूर्णांक यहाँ पर डालेंगे, प्राप्तांक मार्क्स ऑफ 10 डालेंगे, प्रतिशत यहाँ पर डालेंगे, और बोर्ड का नाम यहाँ पर। सेम तरीके से अपना इंटर का पासिंग ईयर डालना है। ठीक, इसके बाद में इंटर का पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और बोर्ड का नाम। अब स्नातक का पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने स्नातक पास कर लिया वो डालेंगे। पूर्णांक यहाँ पर 3 साल का मिलाकर। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है NEP पैटर्न पर और आपका रिजल्ट CGPA में आया है, मार्क्स में नहीं आया है, तो क्या करेंगे। मान लीजिए एक सेमेस्टर का आपका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो था आपका 500 या 400। ठीक है, तो एक सेमेस्टर का 400 हुआ, दूसरे का भी 400 हो सकता है, तीसरे का भी 400 हो सकता है, चौथे का 400 हो सकता है, 5वें सेमेस्टर का 400 हो सकता है, और छठे सेमेस्टर का हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट कम हो गई हो तो 300 या 200 रह जाए। अब ये सभी सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स को जोड़कर बनाया अपना मैक्सिमम मार्क्स। मान लीजिए ये हो गया आपके लगभग 2200 का मैक्सिमम मार्क्स हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद में हर सेमेस्टर में आपने कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। पहले सेमेस्टर में मान लीजिए आपने 200 प्राप्त किए हैं और सब में आपने 200 प्राप्त किए हैं, तो अब कितने हो गए नंबर। इस प्रकार से हर सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स जोड़ के और हर सेमेस्टर का मार्क्स ऑब्टेन्ड अलग अलग जोड़कर काउंट करें कि आपके सभी सेमेस्टर के मिलाकर टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूरे ग्रेजुएशन में कितने हो गए। ठीक है, वो होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स। और अलग अलग सेमेस्टर में कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उन सबको जोड़कर ऐड करें, वो होगा आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड। प्राप्तांक में डालेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, और पूर्णांक यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से डालना है, क्योंकि यहाँ पर CGPA भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पूर्णांक और प्राप्तांक भरने का ऑप्शन आया है। तो CGPA से पहले मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर परसेंटेज यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालकर इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप रहेगा निजी का। अब निजी में दिव्यांगता प्रकार, यदि आप विकलांग हो तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में सारे बोल रहे हैं, वरना सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे के सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे। नीचे अगर आपके पास राशन कार्ड या परिवार ID हो तो यहाँ पर उसका नंबर डाल दीजिए। ठीक है, सही रहेगा डाल देंगे तो, वरना छोड़ भी सकते हैं। आगे है कैप्चा यहाँ पर डालिए, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस बॉक्स पर टिक करिए। इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन है शुल्क संबंधित का। अब अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, आपके कोर्स की फ़ीस कितनी जा रही है, फ़ीस यहाँ पर आपको डालनी है। अगर ये गलत हो जाती है तो सही भी कर सकते हैं। और एक बार फ़ीस जो है कॉलेज में चेक करा के भी लानी है, कच्चा प्रिंट कॉलेज में चेक करा के लाना है। वहाँ पर फीस वगैरह करेक्शन कराएंगे तो वो चीज़ आपको दोबारा से करेक्शन करके डालनी है। ठीक है, कैप्चा अपने यहाँ पर डालिए, मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करिए। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करिए और फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा अल्पसंख्यक के लिए। अब अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, वरना आपका फॉर्म मतलब आपके सारे स्टेप ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या भरना है, अगर आपने किसी दूसरी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगे रहने देना है। नीचे के सारे ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माता पिता जीवित नहीं हो तो यहाँ पर मृत का ऑप्शन ले सकते हैं, फिर उनकी डिटेल देनी पड़ेगी, मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र और जारी करने की डेट वगैरह। अदरवाइज यहाँ पर जीवित का ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। नीचे है कैप्चा, अपना कैप्चा यहाँ पर डालकर और इसके बाद में इस बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में आपके ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। ठीक है, अब आपको होम वाले इस बटन पर क्लिक करना है। ठीक, और होम पेज पर आपको दोबारा से पहुंच जाना है। आपके ये कई सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको इनकम और कास्ट का ऑथेंटिकेशन करना है, स्टेप 4 आपको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, दोबारा से 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। अभी आपको करेक्शन संशोधित पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आपको क्लिक करना है सीधे आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म की डिटेल आपके सामने ओपन होगी। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने आय प्रमाण पत्र का नंबर, आवेदन फॉर्म संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक, अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आय इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा, तो आपके फादर का लगेगा। अगर फादर नहीं है तो मदर का भी लग सकता है, मदर का बना हुआ है तो। अगर मदर का बना हुआ नहीं है तो अपना बनवा सकते हैं, अपना भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डालें रजिस्ट्रेशन फॉर्म संख्या और यहाँ पर डालें सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र क्रमांक, ये दोनों नंबर सर्टिफिकेट पर होंगे, देखकर यहाँ पर डाल दें। 8 से 10 दिन में आपका ये बन जाता है, बनवा लीजिए। कैप्चा अपने यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपके इनकम सर्टिफिकेट डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, इसको चेक कर लें। इसके बाद में वेरीफाई इनकम डिटेल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और इसको वेरीफाई कर देना है और इसके बाद में सीधे आप लोग होम पेज पर पहुंच जाएंगे। आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के सामने जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई करने का ऑप्शन भी आएगा, हो सकता है SC ST के स्टूडेंट्स के सामने आ रहा हो, तो आपको इसी प्रकार से अपना कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र भी वेरीफाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा से होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक, अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में अब आपको 3 लाइन के साइन पर फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको इसका जो है कच्चा प्रिंट निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपके सामने आ जाएगा।
इसके बाद में प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। अब इस प्रिंट को आप चेक कर पाएंगे। छाप तारीख आज की डेट है 9/11/2025, 9 नवंबर आज की डेट है। यहाँ पर लिखा हुआ ये प्रिंट शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। तो ये प्रिंट कॉलेज में जमा नहीं करना है, केवल चेक करा के लाना है कॉलेज में ही। यहाँ पर जो भी मिस्टेक्स हो, जो भी करेक्शन कॉलेज से कराया जाए वो करेक्शन करिए। इसके बाद में इसको सेव करिए। अब इसका प्रिंट कैसे निकालना है, तो प्रिंट दिस पेज ये आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में पीडीएफ सेव करने के लिए आएगी, पीडीएफ पर क्लिक करके प्रिंट को इसको फॉर्म में सेव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको बैक पर क्लिक करके दोबारा से होम पेज पर पहुंच जाना है। अगर एरर आ जाए तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेना। इसके बाद में होम पेज पर आप लोग आ जाएंगे। अब आपको 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा आवेदन पत्र को संशोधित करें। आप चेक करा लाए फॉर्म को, चेक करने के बाद में करेक्शन कैसे करना है। आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आपके सामने स्टेप्स खुलेंगे। अब पहला स्टेप कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगला स्टेप है शैक्षणिक, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर इस स्टेप पे आप लोग पहुंच जाएंगे। अब इस वाले स्टेप में जो भी मिस्टेक हो इसको सही कर लेना। अब यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो इसको सही कर लें, ठीक है। नीचे आएंगे, एक ऑप्शन बड़ा हुआ आपको शो होगा, क्या प्रवेश लैटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। तो अगर आपका एडमिशन लैटरल एंट्री पर हुआ, जैसे 12 के बाद पॉलिटेक्निक करने पर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, तो अगर लैटरल एंट्री पर आपके कोर्स में एडमिशन हुआ हो तो यस करना, वरना नो टिक है। नीचे अगर डेट वगैरह चेंज करनी हो, वर्तमान सेशन की डेट अगर चेंज करनी हो चेंज कर सकते हैं। नीचे बोर्ड वगैरह है, ठीक है। नीचे है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ है। अगर अंकों के आधार पर या मेरिट पर हुआ एडमिशन तो यहाँ पर यस सिलेक्ट है, ठीक है। नो भी कर सकते हैं, नहीं हुआ हो तो, हुआ है तो यस कर दें, ठीक है। नीचे पाठ्यक्रम की पात्रता है और नीचे अगर आपका एडमिशन जीकअप वगैरह से हुआ हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, मतलब नो रहने दें। नीचे आएंगे, अगर यस करेंगे तो फिर काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, यानी परीक्षा एग्ज़ाम कौन सा दिया था वो चुनेंगे, काउंसलिंग नंबर डालेंगे, एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा वर्ष डालेंगे, रैंक डालेंगे और कट ऑफ डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ डालेंगे। अगर मार्क्स में कोई मिस्टेक हो इसको सही कर लें। इसके बाद कैप्चा यहाँ पर डालकर इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में अगले स्टेप पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अगले स्टेप में अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो तो इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ये आधार कार्ड वाला एड्रेस है, डायरेक्ट आधार कार्ड से उठा लिया गया। अगर इसमें मिस्टेक हो सही कर सकते हैं, वरना अगर मिस्टेक है तो फिर आधार कार्ड पर सही कराएं, वही एड्रेस यहाँ पर शो होगा। नीचे राशन कार्ड संख्या डालना चाहे डाल सकते हैं, बाकी ऑप्शन ओपन है, ठीक है। नीचे अपना कैप्चा फिल करके बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अगला स्टेप अगर फीस में चेंजेस करना हो तो यहाँ पर फीस में चेंजेस करें, ठीक है। जो भी फीस में करेक्शन करना हो कर लें। इसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में ये वाला ऑप्शन है, अगर यहाँ पर कोई करेक्शन करना हो कर लें। इसके बाद में आप लोग बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके इसको भी सेव कर देंगे। अब इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शंस होगा। यहाँ पर देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सबमिशन यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर आप करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है। 3 दिन बाद आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट, ठीक है। कंप्लीट शो हो रहे होंगे। 7वां स्टेप कंप्लीट कब होगा, जब आप लोग यहाँ पर रिसीव्ड हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूट लेवल, ये वाला ऑप्शन ग्रीन टिक होते ही 7वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा होगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में सबसे नीचे आपको शो होगा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र में भरी सारी प्रविष्टियाँ जांच ली गई हैं, ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में आप लोग इसकी PDF को अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। इसके 3 पेज और बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले फ़ोन में PDF को सेव कर लें, बाद में किसी भी कैफ़े वगैरह से प्रिंट निकालना अगर मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो फिर इसके बाद में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म की PDF आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको किसी भी ऐप में ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये PDF रही। आप इसका प्रिंट अगर निकलवाना चाहें तो किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपना इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद में इसको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनल प्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कुछ जानना हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।